नमस्कार मित्रों, कई बार ऐसा होता है कि जब हम मूल्यांकन परिस्थितियों का करते हैं तो उस आकलन में हम लोग बहुत सारी नारेबाजी को तो शामिल कर लेते हैं, लेकिन तथ्यों को कई बार जो तथ्यात्मक जो इतिहास है उसकी कई बार उपेक्षा अजाने में हो जाती है। मसलन मैं जिस घटना का, जिस विशेष प्रसंग का जिक्र आपसे बांट रहा हूँ, चर्चा आपसे बांट रहा हूँ, वह है उन दो महिलाओं के बारे में, सिर्फ दो महिलाओं के बारे में जिन्होंने अपने निजी प्रयास से 30,000 से भी ज़्यादा अपहरित स्त्रियों को भारत पाक विभाजन के समय अपने अपने परिवारों से मिलने, अपने अपने परिवारों में लौटने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये दो स्त्रियां थी मृदुला साराभाई। मृदुला साराभाई के बारे में वैसे बहुत पूरा इंडिपेंडेंटली चर्चा का विषय इनका नाम है, लेकिन अब नाम पे चर्चा ज़्यादा वक्त इस पर खर्च नहीं किया जा सकता, मूल बात जो है वो रह जाएगी। और दूसरी थी रामेश्वरी नेहरू। रामेश्वरी नेहरू वैसे नेहरू परिवार से ही थी, लेकिन सीधे रूप में पंडित नेहरू के साथ उनका कोई संबंध नहीं था। पंडित नेहरू के एक कज़न, एक चचाजाद या मामूजाद भाई बी के नेहरू, तो ये बी के नेहरू के साथ उस परिवार के साथ रामेश्वरी नेहरू का संबंध था। लेकिन इतने बड़े परिवारों से होते हुए भी इन लोगों ने ज़मीनी तथ्यों पर आधारित ज़िंदगी को तरजीह दी और इन्होंने विभाजन के दिनों में, विभाजन के तत्काल बाद पहले ही सप्ताह में अपना ये मिशन बना लिया कि जो औरतें जिनका अपहरण हुआ, चाहे वो हिंदू औरतें थी चाहे मुस्लिम औरतें थी, उनका पता लगाया जाए और उनके पुनर्वास की भी व्यवस्था अलग से की जाए। उन्हें कोई नहीं पूछेगा। उनकी सबसे बड़ी दिक्कत ये थी, उस वक्त इन दोनों को प्रेरणा जो मिली थी वो इस बात से मिली थी कि जब विभाजन हुआ तो उस वक्त सीमा पर, नई सीमा पर एक कार्यालय खोला गया कि यदि कोई अपनी बहन को ढूंढता हुआ आता है और कोई भी बहन इधर अपने भाई या अपने परिवार से बिछड़ी हुई है और वो उनको ढूंढती हुई सीमा तक आती है, तो वो प्रयास करेंगे कि उसके नाम की एक डोंडी पिटवाई जाए, वहीं बॉर्डर से ही घोषणा की जाए और घोषणा के अनुसार यदि उसके परिवार का कोई लेने आया तो उसको सौंप दी जाए। लेकिन आश्चर्य की बात जो उस वक्त सामने आई वो ये थी कि हज़ारों ऐसी औरतें थीं जिनको उनके परिजन आए तो थे लेकिन सीमा से ही मुड़कर चले गए। उन्होंने उनको स्वीकार करने से इनकार कर दिया। कुछ दूरी पर जाकर उन्हें कुछ लोगों ने प्रश्न किया कि यार, आपकी तो बहन वहाँ सीमा पर आई हुई थी, नज़र आ रही थी रोती हुई, दाढ़े मारती हुई, यार आपने उसको लेने से इनकार कर दी। तो उन्होंने कहा कि बात यह है कि संकट हमारे सामने ये है कि हमारा समाज अभी भी संकीर्णता के दायरे से इतनी बड़ी त्रासदी के बाद भी मुक्त नहीं हो पाया, और चर्चा यही होगी हमारे परिवारों में, परिजनों में कि जो औरत अपहरित रूप में, जिसका अपहरण हुआ और अपहरण के बाद वो एक पराए परिवार में दूसरे धर्म के लोगों के बीच उसे रहने पर विवश किया गया, तो किसी ने भी उसकी आबरू की रक्षा की बात सोची भी नहीं होगी। यदि उसके पेट में कोई गर्भ किसी और का, किसी अन्य धर्म का है, तो हम कैसे स्वीकार करेंगे। ये सारे के सारे संकट बहुत सारे एकदम से लोगों के मन में आए, और जब ये घटना किसी रूप में मृदुला साराभाई तक पहुंची तो उन्होंने इस बारे में एक बार रामेश्वरी नेहरू से बात की कि ये संकट बड़ा गंभीर है कि जो अपहरित जो हिंदू महिलाएं हैं उनके अपने परिवार ही स्वीकार नहीं करे और नहीं कर रहे, तो उसका मतलब ये है कि उनके लिए तो जीवन जो है वो, उनमें से आधी ऐसे भी होंगी जो कि इस घटना से या इस व्यवहार से दुखी होकर वो आत्महत्या भी कर सकती हैं, और यदि वो जीती भी रह गई तो उनके लिए ज़िंदगी क्या होगी, किस स्वरूप में उनका जीवन जीना पड़ेगा, ये कितना भयावह होगा। इसलिए हमें इसका कोई ना कोई उपाय करना चाहिए। तो उन दोनों ने पहल कदमी की, और ये भी था कि अगर ऐसे
बड़े परिवारों की महिलाएं कुछ आगे आती हैं तो उनको सरकारें भी, तत्कालीन सरकारें, नई सरकारें भी उनको सम्मान तो देंगी। मृदुला साराभाई का सामाजिक क्षेत्र में, मुस्लिमों में और हिंदुओं में, दोनों ही वर्गों में, सिखों में, सभी वर्गों में एक सम्मान था। उसके लिए बहुत सम्मान था कि स्वाधीनता संग्राम में इन लोगों ने धर्म को प्रमुखता नहीं दी, बल्कि अपने मानवीय जो सरोकार है उनको प्रमुखता दी थी। और यही स्थिति रामेश्वरी नेहरू की भी थी। और दोनों की पृष्ठभूमि समृद्ध परिवारों की थी, लेकिन अपनी उस समृद्ध पृष्ठभूमि के बावजूद उसके विपरीत खड़े होते हुए इन लोगों ने अपने प्रयास नहीं छोड़े और जीवन में एक नई दिशा, एक ठोस परिणामों वाली दिशा वो क्रिएट करने की, पैदा करने की एक पहलकदमी की। और इस बात में कोई भी दो राय नहीं है, सभी लोग मानते हैं कि इन दोनों के जो प्रयास अगर ना होते तो हज़ारों की संख्या में अपहरित महिलाएं दुखी जीवन जीने पर विवश रहती, दोनों ही देशों में, दोनों ही धर्मों की महिलाएं। और थोड़ा सा मैं आपको ये भी बता दूं कि मृदुला साराभाई, इन दोनों के अनुसार या सरकारी आंकड़ों के अनुसार ये था कि 50,000 से भी ज़्यादा ऐसी महिलाएं हैं जिनका अपहरण हुआ। और जिनका अपहरण हुआ उनके साथ अच्छे बर्ताव की उम्मीद तो बहुत कम आंकी जाती थी कि अगर कुछ 100 के साथ सद्व्यवहार भी हुआ, मानवीय आधार पर उन्हें ठीक ठाक परिवारों ने संभाल लिया, वो बातें अलग हैं। लेकिन व्यापक रूप से उनके साथ अच्छा या मानवीय बर्ताव नहीं हुआ। अब इनमें इस 50,000 के आंकड़े में जो बाद में थोड़ा सा जिनका और विश्लेषण धर्म के आधार पर भी किया गया, उसमें जो लगभग 33,000 तो ऐसी थी महिलाएं जो नॉन मुस्लिम थी, जो मुस्लिम नहीं थी, गैर मुस्लिम थी, और वो पाकिस्तान में उनका अपहरण हुआ था, गैर मुस्लिम। और मैं आंकड़ा थोड़ा सा भूल रहा हूँ कि कुल आंकड़ा 50,000 का नहीं था, बल्कि 1,50,000 का था। और बाकी औरतों में अभी पूरा धार्मिक जो है उनका विश्लेषण नहीं आया था, लेकिन ये आ गया था कि लगभग 33,000 महिलाएं गैर मुस्लिम थीं और 50,000 से भी ज़्यादा महिलाएं वो थी जो मुस्लिम परिवारों से थी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि एक धर्म के लोगों ने या एक मज़हब के लोगों ने ज़्यादा अपहरण में दिलचस्पी दिखाई, ये नहीं है। ये सिर्फ उन लोगों की दास्तान है जिन लोगों ने अपनी दास्तान बयान करने के लिए पहलकदमी की और स्वयं दर्ज कराए मामले। और बहुत सारी ऐसी औरतें भी थी, वो भी हज़ारों की संख्या में, जो साहस नहीं जुटा पाईं अपने परिवारों के, अपने परिजनों के नाम बताने का। वो शिविरों में तो गईं, लेकिन शिविरों में जाकर भी उन्होंने अपना विवरण देने से इसलिए इनकार कर दिया कि इसका बात की क्या उम्मीद कि हमारे घरों वाले हमें स्वीकार करेंगे। वो कहाँ स्वीकार करेंगे जब गैर हिंदू, जो गैर मुस्लिम जो है उसको उसके जो परिवार वाले हैं वो स्वीकार नहीं कर रहे, तो जो मुस्लिम परिवारों की हैं जिन्होंने बुर्के से बाहर ज़िंदगी देखी नहीं कभी, वो अगर बुर्का हटाकर अब इधर उधर घूम रही है, बेचारी तरस रही हैं अपने परिजनों के लिए, उनकी तलाश में उनकी आंखें फटी जा रही हैं, तो वो ज़िंदगी में कैसे, किस रूप में दोबारा स्वीकार की जाएंगी। ये सारा का सारा प्रश्न जो है ये बहुत ज़्यादा एक दारुण रूप में, एक पीड़ादायी रूप में हमारे सामने आता है। लेकिन उस वक्त ये तो था कि लोकतंत्र की बात हो रही थी और बकौल इकबाल की बंदूक को गिरा करते हैं, तोला नहीं करते। जमहूरियत एक तर्ज़ हुकूमत है कि जिसमें जमहूरियत एक तर्ज़ हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। लेकिन स्थिति ये थी कि उस वक्त तोलने वाली स्थिति आ गई थी कि जितनी हैं औरतें, जितनी इधर जाना चाहें वो इधर जाएं, जितनी इधर जाना चाहें वो इधर जाएं, उनकी मर्ज़ी पे छोड़ दिया जाए। उनके परिजन उन्होंने स्वीकार ना करें तो अपने लिए संघर्ष करके अपनी जगह बना लें।
और यदि कुछ लौटना चाहें दूसरे पराए देश में भी तो वो लौट सकती हैं। तो बहुत सारे ऐसे समाधान जिनका कोई स्वरूप जो है वो सारा का सारा विकृत ही नज़र आता है। इस सारे के सारे विभाजन की प्रक्रिया या उस त्रासदी का शिकार हुई और वो परिवार, उनमें से बहुत सारे परिवार जो है आज भी पीड़ा से बिलबिला रहे हैं। धन्यवाद।